हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं न्यू किया कारेंस क्लाविस का HTK वेरिएंट। अब ये HTK वेरिएंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे, काफ़ी कमाल के फीचर्स मिलेंगे। सो क्या क्या चीज़ें हैं आज अपन इसके बारे में बात करेंगे। सो बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू खटवानी किया फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको किया का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। यू कैन कॉन्टैक्ट देम। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आपको किया कारेंस क्लाविस के HTK वेरिएंट का प्राइस बता देता हूँ। सो ये स्टार्ट होती है फ्रॉम 13.5 लाख रुपीस एक्स शोरूम, और इसके ऊपर आपको HTK प्लस भी मिलता है। अब HTK प्लस और इसमें क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बताता जाऊंगा। बाकी फ्रंट से अपन स्टार्ट करते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ लुक्स बढ़िया दिखती है यार क्लाविस। बोल्ड फ्रंट है, DRLs हैं, सो ऑल ऑफ दैट लुक्स वेरी गुड। और यहाँ पे आपको किया का एम्बलम मिलेगा। उसके बाद कनेक्टेड DRLs नहीं है, बट यहाँ पे क्रोम का यूज़ किया गया है, और यहाँ पे साइड में आपको DRLs मिलेंगे। बाकी प्रोजेक्टर सेटअप है विथ हैलोजन लाइट्स, और यहाँ पे हैलोजन टर्न सिग्नल है। नीचे की तरफ सिल्वर फिनिशिंग है, एंड ऑल्सो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ये कमाल की बात है। सो फ्रंट से तो यार बढ़िया लग रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा कि लोअर वेरिएंट है, अच्छी डिज़ाइनिंग है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के इंजन की तरफ, बिकॉज यहाँ पे आपको मल्टीपल पावर ट्रेन के ऑप्शन मिलेंगे, और इसमें और HTK प्लस में क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द हुड इज़ वेरी हैवी। यहाँ पे हाइड्रोलिक स्ट्रट्स देना चाहिए था, बिकॉज इसको जब आप 2-3 बार उठाओगे ना, आपके हाथ में दर्द होने वाला है। बाकी HTK में आपको तीनों इंजन के ऑप्शन मिलेंगे, 1.5 टर्बो पेट्रोल, 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल एंड 1.5 डीजल। बाकी तीनों में आपको कोई भी ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा, सिर्फ मैनुअल का ऑप्शन है। सो 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क। देन वी हैव द 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल जो कि प्रोड्यूस करता है 160 हॉर्स पावर एंड 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क। एंड देन वी हैव द 1.5 लीटर डीजल इंजन जो कि प्रोड्यूस करता है 115 PS एंड 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अब अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए, फिर आपको HTK प्लस के साथ जाना पड़ेगा। वहाँ पे आपको टर्बो पेट्रोल और डीजल दोनों में ऑटोमेटिक मिल जाएगा। सो वो एक बढ़िया बात है। बाकी ये इस गाड़ी का इंजन बे, यहाँ पे कोई भी इंसुलेशन नहीं है, बिकॉज किया के इंजन काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिफाइंड है। सो आज सच उससे दिक्कत नहीं है। ऑल्सो द हुड इज़ वेरी हैवी एज आई टोल्ड यू। सो हाइड्रोलिक स्ट्रट्स यार अगर दे देते तो बढ़िया रहता। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड से भी आप देखिए बढ़िया दिखती है यार, लाइक इवन ऑन द लोअर वेरिएंट आपको यहाँ पे अलॉय व्हील्स मिलेंगे। अब अलॉय का साइज़ छोटा है, लाइक लुकिंग एट द साइज ऑफ दिस व्हीकल अलॉयस छोटे दिखते हैं। सो वो एक बात है, बट नीचे वाला वेरिएंट भी है। बाकी अपन चलते हैं इस गाड़ी के व्हील्स की तरफ। सो यहाँ पे आपको ये ब्लैकड आउट व्हील्स मिलेंगे। प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो वेयर इज़ द प्रोफाइल, वन सेकेंड, वेयर इज़ द प्रोफाइल। एकदम से पता है जब भी वीडियो बनाने आओ तो प्रोफाइल छुप जाती है एकदम से। फाइनली प्रोफाइल मिल गई है। इट्स 195/65 R15। सो यहाँ पे आपको 15 इंच के ब्लैकड आउट व्हील्स मिलेंगे। बाकी यहाँ पे क्लैडिंग है। ORVM में आपको टर्न सिग्नल मिलेगा। अब ORVM आपका इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, बट इसमें आपको ऑटो फोल्डिंग का फीचर नहीं मिलेगा। अगर आपको ऑटो फोल्डिंग चाहिए, फिर आपको HTK प्लस के साथ जाना पड़ेगा। सो दैट इज़ अ डिफरेंस। बाकी ऊपर की तरफ रूफ रेल्स हैं, पीछे की तरफ शार्क फिन एंटेना है। ना अपन आते हैं इस गाड़ी के रियल लुक की तरफ। रिया से भी यार बढ़िया दिखती है। अब यहाँ पे कनेक्टेड LED टेल लाइट नहीं है। अगर आपको कनेक्टेड चाहिए, फिर आपको HTK प्लस के साथ जाना पड़ेगा। और अगर आपको पीछे की तरफ वाइपर और वॉशर चाहिए, देन ऑल्सो यू विल हैव टू गो विद HTK प्लस। बाकी यहाँ पे हाई माउंट स्टॉप लैम्प है, इसमें कुछ भी नहीं है। पीछे की तरफ बढ़िया लुक दिखता है, यहाँ पे किया का एम्बलम, उसके बाद कारेंस क्लाविस, एंड देन वी हैव द रियर कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर। सो ये एक बढ़िया चीज़ है। और नीचे की तरफ सिल्वर फिनिशिंग है। सो अगर मैं ऐसे देखूँ, फीचर्स डिसेंट हैं। अगर ज़्यादा फीचर्स चाहिए, देन यू कैन गो फॉर HTK प्लस, बट यहाँ पे भी बढ़िया है ना। अपन चलते हैं इस गाड़ी के बूट स्पेस की तरफ। सो बूट यार एकदम आराम से ओपन हो जाता है। और अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, दिस इज़ वन थिंग जहाँ पे कारेंस क्लाविस या फिर नॉर्मल कारेंस भी एकदम कमाल कर देती है, बिकॉज इवन विथ ऑल द रोज अप यहाँ पे आपको इतना अच्छा एरिया मिलेगा। सो स्पेस यार इज़ वेरी गुड। और इसके नीचे भी थोड़ा सा और एरिया है, और अगर आप सीट को फोल्ड कर देते हो, फिर तो यार आपको एकदम कमाल का एरिया मिलेगा। और अगर मैं थर्ड रो के बारे में बात करूं, यहाँ पे आप अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे, बिकॉज आगे वाली सीट स्लाइड होती है। सो यू कैन कॉन्फ़िगर द स्पेस।
और यहाँ पे यार अडल्ट एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे बिकॉज अच्छा एरिया है। उसके बाद अगर आपको सीट को रिक्लाइन करना है यू कैन रिक्लाइन इट, और अमेनिटीज़ भी हैं साइड में, आपको कप होल्डर्स, टाइप सी चार्जिंग पॉइंट, ये सारी चीज़ें मिलेंगी। और ऊपर की तरफ AC वेंट वगैरह भी हैं। सो थर्ड रो इज़ प्रॉपरली यूजेबल। यहाँ पे आप अडल्ट्स को एकदम बढ़िया तरीके से बैठा लेंगे। और अगर आप इसको फोल्ड कर देते हैं फिर तो यार स्पेस ही स्पेस है। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस ये गाड़ी यार एकदम नेक्स्ट लेवल है। बाकी अब अपन चलते हैं इस गाड़ी के सेकेंड रो की तरफ। सो बाहर से आपको ये वेरिएंट कैसा लगा, डू टेल मी इन द कमेंट्स। एंड सेकेंड रो में सबसे पहले आपको बॉडी कलर्ड हैंडल मिलेगा। उसके बाद ये कमाल की चीज़ है, यहाँ पे आपको ये शेड मिलने वाला है। सो इसकी वजह से आपको ज़्यादा बेटर प्राइवेसी मिलेगी। उसके बाद डुअल टोन इंटीरियर है। अब ये लेदर जैसा दिख रहा है बट लेदर है नहीं, एवरीथिंग इज़ हार्ड प्लास्टिक। यहाँ पे विंडो कंट्रोल, सिल्वर फिनिशिंग, 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। अब आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है, मेरी हाइट है 6 फीट। साइड पैसेंजर्स के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेगा। उसके बाद फैब्रिक प्लस लेदरेट अपहोल्स्ट्री मिलेगी। सो ये फैब्रिक है, ये लेदरेट है। सो पीछे की तरफ ये लेदरेट वगैरह दिया गया है। बाकी आइसोफिक्स माउंट्स हैं। अगर आपको थर्ड रो में जाना है सो ऑल यू हैव टू डू इज़ प्रेस द बटन और फिर ये पूरा एरिया ओपन हो जाता है। आराम से आप पीछे की तरफ जाइए और इसको वापस करना भी एकदम ईजी है। सो दैट इज़ अमेजिंग। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। सो अगर मैं यहाँ पे स्पेस के बारे में बात करूँ, स्पेस के मामले में यार कोई भी दिक्कत नहीं है। आई हैव वेरी गुड स्पेस, नीचे भी काफ़ी अच्छा एरिया है। अंडर थाई सपोर्ट इज़ ऑल्सो गुड। और अगर मैं सीट को पीछे कर लूँ फिर मेरे को और बेटर एरिया मिल जाएगा। सो इन टर्म्स ऑफ स्पेस नो इश्यूज़। और अगर मैं हेडरूम के बारे में बात करूँ, हेडरूम तो यार यहाँ पे इतना कमाल का है। इन टर्म्स ऑफ विथ यहाँ पे आप 3 अडल्ट्स को एकदम कंफर्टेबली बैठा लेंगे। एंड ऑल्सो अगर मेरे को सीट को रिक्लाइन करना है आई कैन रिक्लाइन इट, आई कैन बी मोर कंफर्टेबल। सो काफ़ी कमाल की सेकेंड रो यार, मतलब 3 लोग एकदम कंफर्टेबली बैठेंगे। द कंफर्ट हेयर इज़ वेरी गुड और सीट वगैरह काफ़ी अच्छी है। सो एक बढ़िया बात है। बाकी ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे ये हैंडल मिलेगा। देन वी हैव द AC वेंट्स, यहाँ पे लाइट्स भी हैं। ऑन द हायर वेरिएंट आपको LED लाइट्स मिलेंगी। ऑन दिस वेरिएंट वी हैव हैलोजन लाइट्स। बाकी यहाँ पे मैगजीन होल्डर, देन वी हैव द फोन होल्डर। उसके बाद रियर ब्लोअर कंट्रोल। सो यहाँ से आप AC को कंट्रोल कर पाएंगे। उसके बाद 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट। सेंटर में थोड़ा सा एरिया है, सो अगर आपको कुछ सामान रखना है वो आप रख पाएंगे। और एकदम फ्लैट फ्लोर है, सो एक बढ़िया बात है। द ग्लास एरिया एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सेंटर में ये आर्मरेस्ट भी है। सो इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट यार एकदम कमाल की सेकेंड रो है और कमाल का कंफर्ट है। बाकी अपन चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का की फॉब दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आपको काफ़ी प्रीमियम की फॉब मिलेगा। इसमें एक अच्छा वेट है। उसके बाद क्रोम फिनिशिंग। देन वी हैव द फ्लिप की, यहाँ पे लॉक अनलॉक एंड बूट रिलीज। सो काफ़ी प्रीमियम की फॉब है। बाकी यहाँ पे कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर नहीं है और जैसा ही मैंने आपको बताया नो ऑटो फोल्डिंग फीचर। सो सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है। बाकी स्टार्ट करते हैं इसके डोर्स से। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फॉर द ORVM। उसके बाद विंडो कंट्रोल्स, सो ऑल ऑफ दैट इज देयर। ये आपको हार्ड प्लास्टिक मिलेगा। 2 पॉकेट्स आर गुड इनफ। यहाँ पे चाबी लगाने का स्लॉट है, इल्यूमिनेटेड नहीं है, आई फील इल्यूमिनेटेड देना चाहिए था। बाकी यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलाइट लेवलिंग, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सो ये भी एक बढ़िया बात है और ये लेदर और फैब्रिक का यूज़ किया गया है। बाकी अपन चलते हैं अंदर की तरफ। अब जैसे ही आप इस गाड़ी के अंदर बैठेंगे आपको काफ़ी प्रीमियम फीलिंग आने वाली है बिकॉज यहाँ पे जिस तरीके से इंटीरियर का लेआउट किया गया है, उसके बाद जो मटेरियल्स हैं, सिल्वर फिनिशिंग एंड द फिट एंड फिनिश, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। सो काफ़ी प्रीमियम इंटीरियर है। और यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मल स्टेयरिंग है, लेदर रैप नहीं है, फ्लैट बॉटम है, 2 स्पोक, यहाँ पे मल्टीमीडिया कंट्रोल्स एंड देन वी हैव द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कंट्रोल्स। अब अगर आपको क्रूज कंट्रोल चाहिए फिर आपको HTK प्लस के साथ जाना पड़ेगा। सो वो एक चीज़ है। बाकी यहाँ पे ऑटो हेडलैम्प्स हैं। देन वी हैव द वाइपर कंट्रोल्स। सो वो एक बढ़िया बात है। और स्टेयरिंग में आपको सिर्फ टिल्ट का एडजस्टमेंट मिलेगा, टेलीस्कोपिक नहीं है। मेरे हिसाब से यार टेलीस्कोपिक देना चाहिए। बाकी अपन आते हैं इस गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की तरफ। सो ये पूरा डिजिटल है, बढ़िया दिखता है। लाइक द होल सिस्टम लुक्स लाइक 1 यूनिट। सो वो एक बढ़िया बात है। सो यहाँ पे स्पीड, देन वी हैव द टैकोमीटर, यहाँ पे रेंज, TPMS, उसके बाद अपना करंट ट्रिप, माइलेज वगैरह, देन वी हैव द सेटिंग्स एंड ऑल। सो बढ़िया सिस्टम है, यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं, रीड करने में कोई दिक्कत नहीं। सो ऑल ऑफ दैट इज अमेजिंग। एंड नाउ अपन आते हैं इस गाड़ी के इंफोटेनमेंट सिस्टम की तरफ। सो ये इंफोटेनमेंट सिस्टम भी काफ़ी अच्छा है।
जैसे अगर मैं इसके साइज़ के बारे में बात करूं, इट्स अ 8 इंच यूनिट। इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। और साइड में क्विक एक्सेस बटन्स हैं, द टच रिस्पॉन्स एंड ऑल इज़ वेरी गुड। इसमें आपको मल्टीपल चीज़ें मिल जाती हैं, मतलब यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं है। एंड इफ़ आई शो यू द रियर कैमरा भी यार एकदम कमाल का है। अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं, सो वो एक बढ़िया बात है। ये देखिए, सो अडेप्टिव गाइडलाइंस हैं एंड द क्लैरिटी एंड ऑल इज़ वेरी गुड। सो यूज़ वगैरह करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और वैसे भी यार किया इन सब मामलों में बिल्कुल भी मतलब गुस्ताखी नहीं करता है, बिल्कुल भी कोई पॉइंट नहीं छोड़ता है, सारी चीज़ें बढ़िया देता है। सो द कैमरा, स्क्रीन, ऑल ऑफ दैट इज़ वेरी गुड। और यहाँ पे ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है यार, मतलब ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है और पूरा आप इसको यूज़ करिए। यहाँ पे डिस्प्ले भी है। सो ऑल ऑफ दैट इज़ अमेजिंग। उसके बाद ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए है। देन वी हैव द हिल डिसेंट कंट्रोल। सो ये भी एक बढ़िया चीज़ है। उसके बाद USB 12 वोल्ट टाइप C। यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अगर आपको वायरलेस चार्जिंग चाहिए फिर आपको HTK प्लस ऑप्शनल के साथ जाना पड़ेगा। सो वो एक बात है। बाकी दिस इज़ द गियर लीवर। सेंटर में आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। यहाँ पे आर्मरेस्ट भी है, दिस इज सॉफ्ट टच। और इसके अंदर आपको एक ट्रे मिलेगा, अच्छा एरिया मिलेगा। एंड देन वी हैव द ग्लव बॉक्स। इसके अंदर भी आपको डिसेंट एरिया मिलने वाला है। उसके बाद मैनुअली डिमिंग IRVM है, यहाँ पे टिकट होल्डर। देन वी हैव द सनग्लास होल्डर, यहाँ पे लाइट्स, येलो लाइट्स। बाकी यहाँ पे एक मिरर है। अब अगर आपको इस गाड़ी में छोटी वाली सनरूफ चाहिए देन यू कैन गो विद HTK प्लस ऑप्शनल। वहाँ पे आपको छोटी वाली सनरूफ मिल जाएगी। एंड अपन आते हैं इस गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स की तरफ। सो इस गाड़ी में आपको राइट फ्रॉम द बेस मॉडल 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, TPMS, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी नो इश्यूज। बाकी अब बात करते हैं कि आपको ये HTK वेरिएंट लेना चाहिए कि नहीं। गाइस अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप एक ऐसी गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं जिसके अंदर आपको काफी अच्छा स्पेस मिले, प्रॉपर थर्ड रो मिले, काफी अच्छे फीचर्स मिले और मल्टीपल पावर ट्रेन का ऑप्शन मिले, फिर मैं कहूंगा ये वाला वेरिएंट आपके लिए है। बिकॉज अगर आप इस प्राइस में XL6 या फिर अर्टिगा ये सब गाड़ियां लेने का प्लान कर रहे हो ना, मैं कहूंगा जस्ट स्किप इट एंड गो फॉर किया कारेंस क्लाविस और द कारेंस। दोनों में से आप कोई भी देख सकते हैं। बिकॉज अगर आपको कोई चीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है, जैसे अगर कोई पावर ट्रेन का ऑप्शन आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो वो आपको कैरेंस में मिल जाएगा। जो कैरेंस में नहीं मिल रहा है वो यहाँ पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ज़्यादा प्रीमियमनेस है, द फ्रंट लुक्स बोल्डर, ज़्यादा अप मार्केट दिखती है गाड़ी। सो वहाँ पे मेरे को लगता है कि अगर आप अर्टिगा या फिर XL6 लेने वाले थे, जस्ट स्किप इट बिकॉज ये गाड़ी ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा बेटर इसके इंजन्स हैं। उसके बाद द स्पेस हियर इज़ बेटर। सो वो एक कमाल की बात है। अब अगर आपको ज़्यादा फीचर्स चाहिए जैसे कि ऑटो फोल्डिंग ORVM, क्रूज कंट्रोल, कनेक्टेड LED टेल लाइट, देन गो फॉर HTK प्लस। और अगर आपको सनरूफ वगैरह चाहिए देन गो फॉर HTK प्लस ऑप्शनल। सो ये है पूरा HTK का लाइनअप। आपको ये वेरिएंट कैसा लगा डू टेल मी इन द कमेंट्स। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, होप यू लाइक दिस वीडियो। इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना एंड कमेंट डाउन बिलो आपको कैसा लगा। इन नेक्स्ट वीडियो, बाय।